अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين पिंडाल वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उधर ऑटो के पिंडाल में चले जाए, वहां कुछ दिक्कत सामने आ रही है। पिंडाल वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उधर ऑटो वाले पिंडाल में चले जाएं। टेंट वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उधर ऑटो वाले टेंट में पहुंच जाएं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। काबिल एहतराम जनाब सदर, इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बसे पर्दा दीन की बात सुनने के लिए जमा मेरी माओ और बहनों, इस वक्त कुरान मुक़द्दस की एक आयत आप हज़रात के सामने तिलावत की है और पढ़ी है। बस उसी से मुताल्लिक़ चंद बातें मुख्तसर वक्त में पेश करने की कोशिश। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ बात कहने की और हम सब को समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, गरामे क़द्र सामईन, ये आपकी मोहब्बत कि आप अपना काम छोड़कर, राहत व आराम छोड़कर इस मदरसे की मोहब्बत में, इस दीन की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में यहाँ जमा हुआ। अल्लाह ताला आपके बैठने को, जमा होने को, इकट्ठा होने को बेहद बेहद कबूल फरमाए। और मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम गैब के ख़ज़ानों से अपनी शान निशान उसका बदला आता फरमाए। ये महफिल कुरान पाक की महफिल है, आपका मदरसा कुरान का मदरसा है। अगर मैं राग लपेट के साथ बात न करूं और साफ लफ्ज़ों में कहूं तो आप यहाँ जो जमा हैं कुरान की निस्बत पर जमा हैं। आप यहाँ जो इकट्ठा हैं, हम जो यहाँ बैठे हैं कुरान की निस्बत पर बैठे हैं। और मुझे वो हदीस पाक याद आ रही है कि क्या अज़ीम शान किताब है कुरान मुक़द्दस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरा मौला कदरदानी करने वाला बना दे।
आमीन कहें। है तवज्जो आपकी? तो आमीन कहें। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको कदरदानी की तौफीक अता फरमा दे। यूं फरमाया ताजदारे मदीना हबीबे किबरिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुनो भुट्टा नंगला के रहने वालों और मजा दो। हाँ और जवानों सुनो और मजा दो कि जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी, तो पता चला मुझे कि मस्तूरात तक आवाज पहुंच रही है, नोट करें। जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी जैसे कुरान का हक है वैसे कुरान की तिलावत करता है। आप कहेंगे मौलाना ये क्या बात हुई, जैसे कुरान का हक है? कुरान पाक का पहला हक ये है कि कुरान पाक पढ़े तो पढ़ने से पहले कुरान की मोहब्बत दिल में हो। अरे हाथ उठा के दुआ करो कि मौला कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करना। पहला हक है। दूसरा हक ये है कि कुरान पाक की अज़मत, हाँ कुरान पाक की अज़मत दिल के अंदर जमी हुई हो, बैठी हुई हो। कितने हक हो गए भाई? जो बोलते नहीं मजमा, कितने हक हो गए? तो तवज्जो से सुनिए। और तीसरा हक ये है कि कुरान पाक की तिलावत उस तरीके पर करे जिस तरीके पर करने का हुक्म दिया गया, यानी हुरूफ भी अदा हो। इसीलिए तो फरमाया कि बाद कुरान पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि कुरान की तिलावत करते हैं तो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। और फरमाया कि बाद कुरान के पढ़ने वाले ऐसे भी होते हैं कि कुरान की तिलावत करते हैं और उन पर खुदा की लानतें बरसती हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो क्या कहा? आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी कुरान पाक की तिलावत करे और तिलावत भी ऐसे करे जैसे उसके करने का हक है, तो ये फतवा देवबंद का नहीं, मुजफ्फरनगर का नहीं, मुफ्ती का नहीं, मौलवी का नहीं, अरे वो भुट्टा नंगला के रहने वालों, ये फतवा डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा। क्या कहा? ये कहा कि जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी कुरान पाक की तिलावत करे और तिलावत भी ऐसे करे जैसे उसके करने का हक है, तो कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर मैं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया कि 10 नेकियां। एक और कितने हुरूफ हैं कुरान पाक में? कुछ आप भी तो साथ से जब चलता है तो हम कहते हैं। अब ये पता नहीं आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हम चश्मा भी भूल आए कि देख लेते कि सब लोग तवज्जो से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कितने हुरूफ हैं कुरान पाक? अच्छा मैं बता दूं, याद रखते हैं कुरान पाक के अंदर कुल हुरूफ की तादाद 3,30,000 के करीब है। कितनी? कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर, तवज्जो भुट्टा नंगला के रहने वालों, कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक 3 लाख से ऊपर अल्फाज और हुरूफ की तादाद है। अब जरा बताना 10 से उसको जरा दे दो, अरे हर हर्फ पर कितनी नेकी मिलेंगी? 10 गुना। तो मैंने हदीस सुना है, कितनी मिलेंगी नेकी? हाँ, शहर के लोगों को तो कहो कि भाई जरा हिसाब लगाइए, जोड़िए, घटाइए, तो उन्हें तो फौरन मोबाइल चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए। हमने तो ये सुना है बिहार के लोगों को एकदम से उंगलियों पर हिसाब लगा के बता देते हैं इतना है। माशाअल्लाह आपने भी हिसाब लगा लिया होगा कि जब 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है कुरान पाक में, तो अगर कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की
कितने हो गए भाई? 30 लाख। तो एक मर्तबा कुरान पाक पढ़ने पर 30 लाख से ज्यादा अल्लाह के खजाने से नेकियां मिलती हैं। मैं खुशखबरी देने के लिए आया जंगला के उन तमाम के तमाम बापों को और उन तमाम की तमाम माओं को कि जिनके छोटे छोटे नाबालिग बच्चे और बच्चियां मदरसे यासीनिया के अंदर रहकर कुरान पाक पढ़ रहे हैं। जब वो कुरान पाक पढ़ते हैं और एक मर्तबा अगर उन्होंने पूरा कुरान पढ़ लिया तो हमने पढ़ा है, अपने उलमा से सुना है कि नाबालिग जो नेकी करता है सवाब उसके वालिदैन के खाते में जाता है। तो एक मर्तबा अगर किसी का छोटा बच्चा पूरा कुरान पढ़ ले तो उसके खाते में गोया 30 लाख से ज्यादा नेकियां पहुंच गई। अरे सुभान अल्लाह तो कह दो कम से कम। तो सब ऐसे खुशक होके बैठे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कुछ तो कहिएगा ताकि पता चले कि हाँ आपने समझा है। हाय 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 हाय। और एक और बात बताऊं, कभी मदरसे में आके देखना जिसका बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है ना, नाज़रा पढ़ रहा है, वो एक मर्तबा नहीं पढ़ता, बार बार कभी आके देखना वो एक मर्तबा नहीं पढ़ता, बार बार पढ़ता है। एक आयत तो एक मर्तबा नहीं 10-10 बार पढ़ता है, 100 बार पढ़ता है। तो उस भुट्टा मंगला के रहने वालों, तुम्हारा हिसाब खत्म हो जाएगा, उसकी नेकियां खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। ये मदरसा कुरान का मदरसा है। ये आप जो यहाँ पर जमा है कुरान की निस्बत पर जमा है, और ये ऐसा कुरान है कि इसका पढ़ना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। इसका सुनना भी इबादत है। और बताऊं, इसका पढ़ना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत है। खड़े होकर पढ़ो ये भी इबादत है, बैठकर पढ़ो ये भी इबादत है, रात में पढ़ो ये भी इबादत है, दिन में पढ़ो ये भी इबादत है, नमाज में पढ़िए ये भी इबादत है, नमाज के बगैर पढ़िए ये भी इबादत है। अरे हो भुट्टा मंगला के रहने वालों, ये खुदा की किताब वो किताब है कि इसको पढ़े ये भी इबादत है, इसको सुने ये भी इबादत है। और रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं कि इसको अगर देखे तो इसका देखना भी इबादत। देख ले, सिर्फ देख ले तो देख ले। मैं एक हदीस याद आ गई, देखने पर इजाजत है। मजमून जो चल रहा है जरूरी थोड़ा ही है कि उसी से मुताल्लिक सब हदीस सुनो, हटा के सुना दो। एक हदीस याद आ गई, नौजवान बैठ के तवज्जो देंगे सारे नौजवान। वाले बाल वाले कह रहे अरे तुम्हारे लिए नहीं, ये नौजवान कितने बैठे वो तवज्जो देंगे। कौन कौन तवज्जो देगा? देखो जवान हाथ उठाए। अरे आप नहीं अब्बा, ये जो काले काले बाल वाले हैं आज इनसे है ये मामला। सुनिए, देखने के ऊपर हदीस याद आ गई, अल्लाह ने इसी वक्त जहन में डाला। जब दादी है तो छुपाना नहीं, आज बयान करना है। मेरे आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आओ सुनो जवानों सुनो। अल्लाह आज तो आपकी बरकत से मज़ामीन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गा रहा हूँ, खुद ही हदीस जहन में आई। मेरे आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नौजवान फरमाया कि जो नौजवान जो ईमान वाला, अरे जो कुरान वाला मोहब्बत की नजर अपनी माँ या अपने बाप के ऊपर डालता है, मोहब्बत की नजर, मेरे आका ने फरमाया कि उसको एक हज और एक उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। उम्रे में जाओ, 3-4 लाख रुपया खर्च हो गया। तवज्जो दीजिए, कितना खर्च होगा? 3-4 लाख हर आदमी के पास है, हर
अगर आदमी के पास है 3-4 लाख नहीं है ना, और अगर गया भी और करके आ भी गया तो ये कौन सी गारंटी है कि कबूल हुआ या नहीं हुआ? है तवज्जो आपकी? आखिर ये देखिए कितनी मर्तबा मुफ्ती साहब ने कहा गेट से हट जाओ, रास्ता बंद करना बहुत बुरी बात है, रास्ता बंद करना बहुत बुरी बात है, इधर आ जाओ। तो तवज्जो है आपकी? तो अगर हज के लिए गया, उम्रा करने के लिए गया, गारंटी नहीं कि कबूल हुआ या नहीं हुआ। और मेरे कमली वाले ने फरमाया कि ओ नौजवान, अगर तू मोहब्बत की एक नजर अपने घर बैठे बुढ़े बाप के चेहरे पर डाले या अपनी बुढ़िया मैया के चेहरे पर डाले तो एक नजर के बदले अल्लाह ताला मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमा दे। सहाबा बैठे हुए और सवाल करेंगे, सहाबा बैठे हुए कहा कि क्या रसूल अल्लाह, अगर दिन में एक मर्तबा डाले, बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखे, मैया को एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखे तो हज का सवाब मिले, उम्रे का सवाब मिले। या रसूल अल्लाह, जरा ये बताइए कि अगर कोई अल्लाह का बंदा बार बार अपने बाप को मोहब्बत की नजर से देखे और बार बार अपनी मैया को मोहब्बत की नजर से देखे तो उसका क्या हुक्म है? मेरे कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो अल्लाह के बंदो, तुम्हारी मेहनतें खत्म होती हैं, खुदा के खजानों में कमी नहीं होती। जितनी मर्तबा नजर डालेगा हर मर्तबा खुदावंद कुद्दूस कितना बड़ा सवाब अता तो तहिया करके उठे। यहाँ नौजवान कितने बैठे हुए कि मोहब्बत की नजर डालनी है, अल्हम्दुलिल्लाह डालेंगे। अब तो सबको लौटे खिलाता और दोस्त को भी ला के खिलाए, मेहमान आए तो उसको भी ला के खिलाए, और ससुराल वाले आ जाए तो काला सफेद दोनों रसगुल्ला जलाए। मैं कह रहा हूँ ससुराल वालों को भी खिलाओ, दोस्तों को भी खिलाओ, और कभी कभी अपनी अम्मा और अपने अब्बा को भी, ज्यादा नहीं, एक 10 रुपए की बर्फी लाके खिला के तो देख नौजवान। और जब तुम मोहब्बत से उस बाप या मैया के हाथ में रखे और वो अपने मुंह के अंदर उसे रखेगा और हाथ उठाकर वो माँ और हाथ उठाकर वो बाप, खुदा पाक की कसम जिस वक्त मेरे लिए दुआ करेंगे तो तेरी दुनिया भी बनेगी, तेरी तो ये मुझे नजर के ऊपर याद आया। नजर वरना बात तो कोई चल रही थी, मदरसा और क्या भाई कुरान। अच्छा एक बात बता, एक बात तो जो है आप सबकी पूछू बात, 5 नमाजें फर्ज हैं, कब फर्ज हुई जल्दी बता। देवबंद से इतना करीब और ऐसा सवाल करूं और चुप रहे मजमा मजा नहीं आया। 5 नमाजें फर्ज कब? ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फज्र, ये तो 5 नमाज कब फर्ज हुई बताइए? अरे जोर से बता दो। अल्लाह अकबर लोग बोले तो देखो बुजुर्ग बोले, मेरा जी ये चाह रहा था कोई जवान याद रखो, जवानों का फर्ज हुई शबे मेरा, कब फर्ज हुई? और एक और बात तुमने उलमा से सुनी होगी कि रोजा फर्ज हुआ तो जमीन पर, तो बच्चों है ज़कात फर्ज हुई तो जमीन पर, हज फर्ज हुआ तो जमीन पर, सुना नहीं सुना? और जब नमाज के फर्ज होने का नंबर आया तो नमाज को मेरे रब ने जमीन पर फर्ज न फरमाया बल्कि अपने हबीब को अर्श पर बुलाया। कहो सुभान अल्लाह। कभी नहीं सोचा, आज यही सोचना भाई ऐसी क्या बात है कि नमाज को फर्ज करने के लिए अपने हबीब को अर्श पर बुलाया।
जब हज जमीन पर फर्ज हो सकता है तो नमाज भी हो सकती है। जब ज़कात जमीन पर फर्ज हो सकती है तो नमाज भी हो सकती है। लेकिन ये तो हकीकत है कि नमाज की फर्जियत का नंबर आया तो परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को खुदार्श पर बुलाया। इसी को तो शबे मेराज कहते हैं। और कैसे बुलाया? यूं कहा कैसे बुलाया कि सबसे पहले खाना काबे से चलाया और बैतुल मक़दिस में ले गए और बैतुल मक़दिस में ले जाकर पहले से तमाम के तमाम अंबिया मौजूद सब बनाए हुए खड़े हैं और मुसल्ला इमामत का खाली है। जिब्राइल अमीन आए और जिब्राइल अमीन ने आकर कहा कि या रसूलल्लाह आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए। तमाम के तमाम अंबिया को दिखा दिया और मेरे आका को तमाम अंबिया का तारुफ करा दिया। तारुफ हो रहा है। फिर इसके बाद ऊपर को चले, पहले आसमान पर पहुंचे, वहां मुलाकात हुई, बताया कि ये है। दूसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां बताया कि ये है। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर पहुंचे तो वहां दिखाया कि ये है। हर चीज का इल्म किया गया, हत्ता कि जन्नत का नज़ारा कराया गया, जहन्नम को भी दिखाया गया। आपने तो उलमा से सुना है कि बहुत से गुनाहों की सजा को बताया गया। तमाम उलूम दिए जा रहे हैं। फिर इसके बाद सिदरतुल मुंतहा से ऊपर ले गए और अर्श इलाही तक पहुंचे। यानी सारी की सारी मालूमात और सारे का सारा इल्म परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को पहले दिया। क्या दिया है? पहले दिया है। फिर इसके बाद अर्श पर बुलाया तो अर्श पर बुलाने के बाद नमाज का तोहफा, अरे बोलो, नमाज का तोहफा अता किया है। पहले इल्म दिया है, बाद में नमाज दी है। हाँ, नमाज का ताल्लुक अमल से है। परवरदिगार आलम ने शबे मेराज में नमाज देने के लिए अपने हबीब को जो अर्श पर बुलाया तो क़यामत तक आने वाले तमाम ईमान वालों को बताया कि पहले इल्म आता है और अमल उसके बाद। पहले इल्म होगा, अमल उसके बाद होगा। जब नमाज का इल्म होगा तभी तो नमाज पढ़ेगा। जब ज़कात का इल्म होगा तभी तो ज़कात अदा करेगा। जब हज का इल्म होगा तभी तो हज सही तरीके पर अदा करेगा। जब अहकामात का इल्म होगा तभी तो हलाल और हराम को सीखेगा। तो शबे मेराज में नमाज के लिए ऊपर बुलाना और उससे पहले सब कुछ बताना, ये इशारा है कि इल्म पहले होता है और अमल। ये तो मजमा समझ रहे हैं ना माशाअल्लाह। तबीयत हमारी भी खुश हुई तो और जब तबीयत खुश कर रहे हैं आप तो सुनिए, पहले इल्म है और अमल उसके। अरे बोलो, मजमा क्यों कर रहे हो? अभी तो मैं बैठा हूँ। पहले इल्म है और अमल उसके। जोर से बोलो आखिर, पहले इल्म है और अमल उसके। तो मदरसा यहाँ इल्म मिलता है। तवज्जो है, मदरसा यहाँ इल्म मिलता है और मस्जिद वहाँ अमल करता है। मदरसा यहाँ इल्म मिलता है और मस्जिद वहाँ अमल कराया जाता है। दोनों का ताल्लुक मजबूती के साथ है। अगर इल्म बगैर अमल के है तो वबाल जान है, और अगर अमल बगैर इल्म के है तो उसी का नाम बिदअत व गुमराह। इल्म बगैर अमल के है तो वबाल जान है, और अगर अमल बगैर इल्म के है तो उसी का नाम तो बिदअत और। ये तो दोनों चीजें साथ साथ हैं। इसीलिए देखो, 13 साल मेरे कमली वाले मक्का में रहे। समझ आएगा तुम्हें और क्या? 13 साल मेरे कमली वाले मक्का में रहे। 13 साल मेरे कमली वाले मक्का में रहे और जब हिजरत
करके मदीना में आए तो अब मस्जिद बनाए। पहले इल्म आता है, बाद में अमल। पहले इल्म आता है और बाद में अमल। मैंने कुरान पाक वाकई बड़ी अजीब और गरीब की बात है। अल्लाह तआला ने बड़ी अहम चीज आपको मुझे अल्लाह से कदर करने की तौफीक बता, इसको पढ़ने वाला भी बना दे। एक बात और याद आ रही है, सुनिएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मर जाता है और मरने के बाद उसे कब्र में रख दिया जाता है और कब्र का अज़ाब तो बरहक है, और वो अज़ाब इलाही जब इस बंदे के ऊपर हमला करता है, हमला कहाँ हमला करता है? कब्र। तो अगर दाहिनी तरफ से आना चाहता है तो नमाज सीना तान के खड़ी हो जाती है, बशर्ते कि इसने नमाज पढ़। अल्लाह नमाज पढ़ने वाला बना, सबको नमाजी बना दे, पांचों वक्त का नमाजी बना दे। तहिया करके उठे कि इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। कह तो देते हैं बात में। इस आसान नुस्खा बताऊं, हमारे दोस्त है, वो बहुत आसान नुस्खा बताते हैं कि सारे के सारे पाबंदी से नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे। सारे के सारे क्या बन जाएंगे? पाबंदी से नमाज। बस इसके लिए माए बहनें अगर सुन रही हैं तो उन्हें एक काम करना, घर में ये ऐलान कर देना है कि नमाज नहीं तो रोटी। नमाज नहीं। वो माँ बहने कहेंगी ऐसे कैसे हो जाएगा? वाह, अगर तू कहे मेरी मैया तो तेरे कहने पर ये कपड़े बना, अगर तू कहे मेरी मैया तो तेरे कहने पर ये बच्चों के लिए कपड़े ला, अगर तू कहे मेरी मैया तो तेरे कहने के ऊपर ये पैसे खर्च करे, अगर तू कहे मेरी मैया तो जहाँ कहे वहां जाए, और जिस शादी में मना कर दे उसमें शिरकत न करे। अरे जब तेरे कहने पर ये कपड़े बना सकता है, और जब तेरे कहने पर ये जेवर खरीदता है, और जब ये तेरे कहने पर रिश्तेदारों से मिलता है, और तेरे कहने पर रिश्तेदारों को छोड़ता है, हत्ता कि अगर बेगम साहब की नजर सही है तो अब्बा को सलाम करता है, और अगर बेगम साहब की नजर टेढ़ी है तो मेरा नौजवान मुंह छुपा के निकलता है। कह रहे हैं मोदी साहब की गहरी बात निकाल के कहाँ से लाए? मैं भी तो उसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ तुम रहते हो मेरे जवानों। तो हमारे एक दोस्त लोग बड़ी अच्छी बात बताते हैं। एक मस्जिद के तमाम जमात वाले परेशान हो गए, जिसकी जाके दावत भी कोई मस्जिद में आने को तैयार है। अब ये मस्जिद की कमेटी सारी मदरसे की कमेटी बैठ जाती है, जलसे वाले की ऐसी सब मिलकर मस्जिद की कहा कि भाई महल्ले के तमाम लोग मस्जिद में आने चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए? तो एक ने कहा कि इसके लिए एक काम होगा। उसने खड़े होकर ऐलान किया मस्जिद के मालिक कि जो भी महल्ले का मर्द, सुना है, जो भी महल्ले का मर्द नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आएगा उसका दूसरा निकाह करा दिया जाएगा। तो अब तो इंतजार में अजान के बेगम साहब बैठे कहती अजान हुई थी जाइए मस्जिद में, लेकिन नहीं जाना चाहूंगा, चला जाके ऐसा ना हो कि दूसरा निकाह हो। तो हालत ये हो गई कि मस्जिद छोटी पड़ गई है। कभी ज्यादा हमारे भाई जाफर साहब चीज आए थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो एक वैसी बात हुई, मुझे तो अर्ज इतना करना था, कहना इतना था कि पाबंदी से नमाज पढ़ने वाले इंशाअल्लाह। तो फरमाया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अज़ाब इलाही कब्र के अंदर दाहिनी तरफ से आता है तो नमाज सीना तान के खड़ी हो जाती है। लेकिन ये जब भी तो होगा जब दुनिया में नमाज पढ़नी होगी। और अगर बाईं तरफ से अज़ाब आना चाहता है तो रोजा सीना तान के खड़ा हो जाता है, जब भी तो होगा जब रोजा रखा। और अगर पैर की तरफ से अज़ाब आना चाहता है तो
तो मेरे कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका खैरात और ज़कात सीना तान के खड़े हो जाते हैं और उधर से भी हमला करने नहीं देते। अब दाहिनी तरफ से भी नहीं आ सका, बाईं तरफ से भी हमला नहीं, पैरों की तरफ से भी हमला नहीं, सिर्फ एक तरफ रह गई या रसूल अल्लाह कि हो सकता है कि सर की तरफ से अज़ाब इलाही हमला कर दे। मेरे कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया ओ घुटन नंगा के मर्द तुम भी सुनो, ओ मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो। मेरे आका ने फरमाया कि जब खुदा का अज़ाब सर की तरफ से आना शुरू करता है, हमले का इरादा करता है, तो कुरान सीना तान कर खड़ा हो जाता है। न दाहिनी तरफ से आया, न बाईं तरफ से, न पैरों की तरफ से, न सर। अल्लाह ताला इस मजमे में हर एक को आमीन कहे। नमाज़े, रोज़े, ज़कात और कुरान की तिलावत हम सबको करने वाला बना दे मेरे मौला। सब कहिए आमीन या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक की हकीकत और इस कुरान पाक की सच्ची मोहब्बत करता बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। कैसे दिल खोल के दिखाऊंगा इंसान मतलब कैसे दिल खोल के। मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की है, उसका तर्जुमा करूं उसको बहुत वक्त क्या सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इदिन अनिन नईम। आओ कुरान पाक का ऐलान भी सुनो कि फिर कयामत के दिन लोगों तुमसे अल्लाह की नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा किया या नाशुक्री की? हमके लिए सवाल होगा। अब अल्लाह की नेमतें इतनी है कि इन तउद्दू नेमत अल्लाह की, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार कर ही नहीं। लेकिन तीन नेमतें बताकर जा रहा हूं। तीन नेमतें भाई, एक दो याद रखेंगे कौन कौन सी। पहली नेमत है रजब का महीना। पहली नेमत कौन सी? मेरे आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब के महीने की अहमियत ऐसी है जैसे कि कुरान की फजीलत तमाम किताबों। क्या फरमाया कि रजब के महीने को तमाम महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे कुरान को तमाम किताबों। और रजब के बाद दूसरा महीना कौन सा है? शाबान का भी चल रहा है। शाबान के बारे में फरमाया कि शाबान के महीने को तमाम महीनों पर ऐसी फजीलत और ऐसी बुजुर्गी हासिल है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों पर हासिल है। और फिर तीसरा महीना कौन सा है? रमजान। फरमाया कि रमजान के महीने को बाकी 11 महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे परवरदिगार आलम को उसकी मखलूक पर फजीलत हासिल है। कितने महीने हो गए? रजब, शाबान, रमजान। एक महीना तो गुजर गया। अब ये दूसरा महीना चल रहा है कौन सा? और एक और महीना आने वाला है कौन सा? ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के यहाँ इन 2 महीनों की भी बहुत अहमियत है। इसमें करने के काम एक काम बताकर जा रहा हूँ। इसमें करने का काम यह है शाबान का महीना मिले, रमजान का महीना मिले, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिएगा। मौलाना दुआ करने की क्या जरूरत है? हाँ, मेरे आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15 शाबान को, जिसे हम शब रात कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बारात वाले फैसले लिखे जाते हैं। किसको कितनी रोजी मिलेगी इस साल, शब बारात में लिखा जाता है। किसका कितना कारोबार चलेगा, शब बारात में लिखा जाता है। किससे औलाद होगी या नहीं होगी, शब रात में लिखा जाता है। अरे ओ औलाद के चाहने वालों आओ, शब रात में लिखा जाता है। अरे ओ कारोबार के मारे हुए हो, शब रात में रोजी के फैसले होते हैं। कौन मरेगा, कौन जिएगा,
अल्लाह तबारक व तआला से मांगिए, हाय हाय उसके सामने हाथ उठाइए। अल्लाह सबसे मांग कर देखा है, मेरे मौला के सामने मांगिए, मेरे मौला के सामने गिड़गिड़ाइए। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ भुगतान अल्लाह के रहने वाले, और फिर अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, और फिर अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे मौला के खजानों में कमी नहीं, और मेरे मांगने में कोई ताकत नहीं। उसके खजानों में कमी नहीं, उसके खजानों में कमी। जरा देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा, अभी तरह दुआ नहीं होता है। कैसे करेंगे दुआ? बात ऐसे करेंगे कि करना बात नहीं, और बात ऐसे करके बैठ जाएंगे कि करते वजू करता है। अभी नहीं देखा, वजू करवाइएगा, जब दुआ होगी आपकी बात भी करेंगे, और बात कोई खिंच जाएगा, इतनी रहेगी ये रबड़ से खींचना, वह दाढ़ी से खींचना, और बाद एक और काम करेंगे, यूं करके आ मुझे दुआ मांगने का मेरा अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माएं भी सुने, बहनें भी सुने, मेरे नौजवान भी सुने कि जो गफलत के साथ दुआ मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ की तरफ तवज्जो नहीं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। फिर कैसे मांगे तुम्हें? कैसे मांगे? बताओ कैसे मांगे? सरापा सवाल करके कैसे? नहीं सुने कुछ समझे आप? कैसे मांगे वो तो कैसे मांगे? अरे मैं बताऊं, ऐसे नहीं अब्बा, बच्चे से सीख, बच्चे से सीख। बच्चे मेरे घर भी है, बच्चा आपके घर भी है। अगर मेरा नहीं तो पोता पोती है, अगर पोता पोती नहीं तो भांजे भतीजी हैं। बच्चे से सीख, वो बताएगा कि कैसे। अरे ओ जवान, तुझे अपनी जवानी पर नाज, आज मैं तुझे बताऊं दुआ कैसे मांगे। पीर से मत सीख, मौलवी से मत पूछ, मुफ्ती से मत पूछ, इमाम मुअज्जिन से मत पूछ। ये फकीर ये कहने के लिए आया कि अपने घर के मासूम नन्हे बच्चे से पूछ, वो बताएगा कि मांगा कैसे। देखा कभी दादा पोते को कितना मांगता है पता है? जब हम छोटे थे तो 5 पैसे 10 पैसे, अब क्या मांगता है? 5 रुपए 10 रुपए। ये चॉकलेट यहाँ तो बिहार से नहीं मांगते होंगे, यहाँ पे बच्चे चॉकलेट मांगते हैं। हाँ हमें घरों ने जल्दी देर लगा रहे हो, और बात बहुत सारी बतानी मुझे आज तो तबियत खुल रही है माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बत ही उतर रही है। चॉकलेट मांगते हैं नहीं यहाँ, और चिप्स एक और बात आ कितने की चीज मांगनी है? 10 रुपए की, 5 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की। जरा उसके चेहरे की तरफ देखना, जिस वक्त वो कहता है कि अब्बा 20 की, जरा देख उसके चेहरे की तरफ कैसे कहता है अल्लाह। और फिर अपने चेहरे को भी देखना कि जब मुझे जिंदगी के मसाइल हल कराने होते हैं तो मैं कैसा चेहरा बनाता हूं। ऐसे सीना तान के बैठता है कि जैसे अल्लाह से जंग करने के लिए आया, और बात ये कहेगा कि अल्लाह का हुक्म सुनना है। आपसे तो कोई कहते देखे चौधरी साहब, एकदम से गुस्सा आ जाएगा कि अच्छा कैसे कहता, और अल्लाह का मामला करो। हमने कठिन नहीं, ये कहता अल्लाह सुनता नहीं, अरे वो तो सबसे सुनता है, मुझसे मांगना आता है। जरा बच्चे को देख अपने के, जब वो 10 रुपए मांगता है, 5 रुपए मांगता है, तो कैसी प्यारी सी सूरत बनाता है, मासूम सी सूरत, और कहता है कि अब्बा। अब्बा अगर कह दे कि
तो फिर महल्ले में जाके शिकायत करता है बच्चा कि मेरे अब्बा ने मुझे डांटा। अरे बता कसम खा के मुझे अल्लाह की कसम है, दिल पर हाथ रख के बता, खुद कहने लगा कि मुसलमान तुझे कुरान की कसम है, तुझे कुरान के नाज़िल करने वाले तुझे परवरदिगार की कसम है, बता शिकायत करने जाता है महल्ले में, किसी के घेर में बैठकर शिकायत करता है वो तो मेरे अब्बा ने मुझे 5 रुपए नहीं दिए। मुझे खैर नहीं आती कि मैं शिकायत करता फिरता हूं और यूं कहता हूं कि रब ने मेरी हमारी को सुनताई। अरे तुझसे तो बच्चे से नसीहत लेना भी नहीं शिकायत करता, ये बच्चा नहीं शिकायत करता। इसके बाद फौरन दूसरा फैसला बदलता है, पहलवान है, एक के बाद क्या बदलता है, दूसरा फैसला बदलता है क्या, और दूसरा फैसला ये बदलता है, और दूसरा फैसला ये बदलता है। देखना कभी गौर करना कि आंसू दूर तक नहीं, लेकिन पता नहीं कहां तक उतर जाने से नहीं क्या आंसुओं का रखा है, ये मोटे मोटे आंसू गिराना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है एकदम कि अब मैं तो ढूंढा। आई कभी तुझे अल्लाह की अज़मत को सामने रखकर रोना आया? अरे ओ भुट्टा नगर के नौजवान, कभी रात की तारीकी होगी, तू मुसल्ला उठाता, वज़ू करता, और रात की तारीकी में ना तो महंगा खाना देखने वाला होता, ना कोई ये कहने वाला होता कि ये हाजी तहज्जुद गुज़ार है, ना ये कहने वाला होता कि दंबा सजदा करने वाला है, ना कोई शोहरत देने वाला होता, और तू उस वक्त रात की तारीकी में उठे ना मस्जिद में आता, बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछाकर और रब के सामने हाथ उठाकर और रब की अज़मतों को सामने रखकर तेरी आंख से 2 कतरे आंसुओं की गिर जाते तो कसम खुदाए आखिरी फिर देख मौला की रहमत कैसे क्या था उसने आंसू बहाने शुरू किया। लेकिन बात है कि अभी इसका दिल नहीं पसीज रहा, तो बच्चा यहां भी हिम्मत नहीं करता, फिर तीसरा फैसला बदलता है। मैं समझती हूं आपकी अर्ज कर कौन सा फैसला बदलता? तीसरा फैसला क्या है? तीसरा फैसला ये है कि वो ये नहीं देखता कि मेरी बेल्ट बॉटम कितने की है, ये नहीं देखता कि मेरी बुक सेट नई है या पुरानी है, वो ये नहीं देखता कि ये जमीन के ऊपर कुछ पड़ा है या नहीं पड़ा है, ये गंदा है, धूल है या मिट्टी है, उस जमीन में टोटा फिरता है, कभी इधर को लौट पड़ जाता है, कभी इधर को लौट पड़ जाता है और कहता है कि अब्बा मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। अब तो वो बूढ़ा दादा बैठा हुआ है सामने और वो बूढ़ी दादी बैठी हुई है सामने, उसका कलेजा का हाथ आता है और वो वहां से उठकर अपने पौधे को सीने से लगा देते हैं और ये कहते हैं कि 10 रुपए के ऊपर तूने हमारे बच्चे को लुटाया है, हमारे बच्चे को परेशान किया है। अरे ओ भुट्टा नगर के जवानों, ये फकीर ये कहने के लिए आया कि जितनी मोहब्बत बाप को अपनी औलाद से होती है, जितनी मोहब्बत मैया को अपने बच्चे से होती है, जितनी मोहब्बत दादा को अपने पोते से होती है, जितनी मोहब्बत भैया दादी को अपने पोतों से होती है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत मेरे रब को अपने बंदों से होती है। कभी एक मर्तबा जमीन पर फैल कर देखता, कभी एक मर्तबा रब के सामने सच कर देखता, कभी एक मर्तबा रब से मांग कर देखता, कभी एक मर्तबा इसको न देखता कि जमीन पर मुसल्ला है या नहीं है, मेरे कदम के कपड़े खराब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फिर देखता कि खुदा की रहमत कैसे जोड़ती है। अल्लाह आज ये कर रहा था अज़ीज़ान मिल्लत, ये कहना चाह रहा था आपसे सिर्फ और सिर्फ कि घर के बच्चों को देखो, उनसे सीखो कि मांगा कैसे हमारे यहाँ पे शहर है मुरादाबाद, मैं फकीरों को देखता हूँ, फकीर वो हमारे यहाँ कौन बजे नमाज पढ़ते हैं, नमाज से फौरन पहुंच जाते हैं,
मैंने कई मरतबा उनसे पूछा, मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कहने लगे 1 बजे फला मस्जिद में नमाज है, वहां भीख मांगना। और फिर उसे पता है कि 7 बजे कौन सी मस्जिद में नमाज है, वहां भीख मांगना। उसे पता है कि 1:30 बजे कौन सी मस्जिद में नमाज है, उसे वहां भीख मांगना। उसे पता है कि 2 बजे कौन सी मस्जिद में नमाज है, फिर उसे वहां भीख मांगना है। अरे एक भिखारी इसे 10 रुपए चाहिए, 2 रुपए चाहिए, 5 रुपए चाहिए, वो जानता है कि मेरे भीख मांगने के औकात नौजवान, यहाँ के अहले ईमान और मेरी माँ बहनों को तुम्हें तो जिंदगी के मसाइल हल करने हैं। कभी कभी पूछा कि बताइए मकबूलियत दुआ के औकात पूछा। एक वक्त बता दूंगा, बुरा न मानिए, बुरा तो कौन है? बताओ इफ्तार का रमजान आने वाला, कौन सा महीना आने वाला? रमजान। आपने तो रमजान ये कहते कोई बात नहीं, शहर रमजान। कौन सा महीना आने वाला? रमजान। इफ्तार का दुआ की कबूलियत का वक्त। लेकिन क्या करूं, इस नौजवान को अल्लाह ने इसे दौलत दी है ना, दौलत, उस दौलत के नशे में सुबह इसने फहरिस्त बनाकर घर वालों के हवाले कर दी है कि आज गोश्त भी पकना है, बिरयानी भी पकना है, रोटी भी पकनी है, ये भी पकना है, ये भी पकना है। और वो बेचारी घर की माँ जो दोपहर से लगती है तो ईशा तक तो उसे पकाने को, मैंने बहुत देखा इफ्तार के बाद तो बिल्कुल वक्त हो गया और अभी ये नहीं आया, वो उस वक्त ना आया, अभी खजूर तो आई नहीं, मगर खजूर के तेरा इफ्तार नहीं कहीं ना करके बैठे कि इंशाअल्लाह इफ्तार से 5 मिनट पहले घर के बच्चे, घर की माएं, घर के बड़े, घर के जवान, घर के बूढ़े सब इफ्तार की जगह बैठ जाएंगे और जो अल्लाह ताला फरमाएगा उस पर इत्तिफा करेंगे सब, और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर बर्तन इतने हो जाते हैं माशाअल्लाह, घर के सब के सुबह को बेचारी से धोने में चली जाती है और भैंस का काम है। वक्ती कहाँ छोड़ा? तहिया करी चीज का कि रमजान मुबारक में एक वक्त आता है, कौन सा? इफ्तार का। और एक वक्त आ रहा है कौन सा? शब बारात। कौन सी वो है रात है 28 के बाद जो रात आएगी वो कौन सी कहलाएगी? बोलो कौन सी कहलाएगी? उसमें दुआओं का एहतमाम करेंगे सब, इच्छा करेंगे इंतजाम। तो और भी चीजें थी, मैं बस एक बात बताई, तो ये बात बताई कि 3 महीने खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। रजब, शाबान, रमजान, और इस नेमत का शुक्र ये है कि इन 3 महीनों में से 1 महीना चला गया, जाने दे 2 महीने रह गए हैं, इसमें खूब अल्लाह